दोस्तों अगर आप एक सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं यानी कि आप एक सीएससी के डीएम बनना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के बारे में मुझे आपको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सीएससी वीएलए होंगे तो इस जॉब के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि ये एक कितनी परफेक्ट जॉब है और इस जॉब के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है और अच्छा खासा सम्मान भी मिलता है। और किसी भी व्यक्ति को एक जॉब के अंदर दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है कि उसकी सैलरी अच्छी हो और दूसरा है कि उसको अच्छा खासा सम्मान मिले। और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट है इसमें आपको दोनों ही चीज़ें भर भर के मिलती है। इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और अच्छा खासा सम्मान भी मिलता है। तो भाई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट पर सीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए आपको सीएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ये सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं csc.gov.in और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करियर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप करियर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 14 स्टेट में डीएम की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि डीएम के लिए पोस्ट अवेलेबल है। स्टेट्स के नाम कुछ इस प्रकार है: आसाम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो ये वो 14 स्टेट्स है जिनमें डीएम की वैकेंसी निकली हुई है। अब पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर उत्तर प्रदेश के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले लाइन में आपको बताया गया है कि ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है, इसमें आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आगे के 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और अगर आप इसी तरीके से 4-5 साल अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो भाई अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 1 साल के बाद आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने फील्ड में अच्छा काम करोगे तो इसमें ही आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट एप्लीकेशन डेट, यानी कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जून 2023 है, यानी कि आपके पास में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 16 जून है। आपके पास में केवल 2 से 3 दिनों का टाइम है, 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपको इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या, बहराइच, देवरिया, इटावा, फिरोजाबाद, झांसी, कासगंज, महाराजगंज और श्रावस्ती। तो ये वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक एक वैकेंसी अवेलेबल है, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक वैकेंसी अवेलेबल है। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आप इन डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास में CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास में CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास में 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास में CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास में 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये
आपके पास में होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो आपके पास में कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी आईटी कंपनी में या फिर किसी भी आईटी सेक्टर में। अगर आईटी सेक्टर में नहीं है तो कम से कम प्रोग्राम मैनेजमेंट में आपके पास में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सैलरी की तो इसमें आपको 25,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस के साथ में। तो ये एक काफी अच्छी सैलरी है और ये एक काफी अच्छी जॉब भी है। अब बात कर लेते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन की। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली कंडीशन ये है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में आपको बताया गया है कि आपकी जो उम्र है वो 24 से 35 साल ही होनी चाहिए, यानी कि 24 से 35 साल के बीच के व्यक्ति ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन में आपको एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बारे में बताया गया है 16 जून 2023। तो 16 जून 2023 से पहले आपको इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे चौथी कंडीशन में आपको बताया गया है कि अगर आप पहले से कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं तो आपको जो एनओसी सर्टिफिकेट होता है यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप पहले से ही किसी दूसरी सर्विस में इन्वॉल्व है तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो पांचवी कंडीशन है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। VLE आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, यानी कि जो CSE VLE है, अगर आप एक CSE सेंटर संचालक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। VLE इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद छठी और आखिरी कंडीशन में आपको बताया गया है एप्लीकेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। अब इस कंडीशन में आपको बताया गया है कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश को बोलना समझना आना चाहिए। और उसके साथ जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज तो सभी को आती होगी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना। तो ये थी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए पूरी अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जितनी भी साल का आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंट ऑफ स्टेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका रेजिडेंट स्टेट है यानी कि जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने रेज्यूमे को अपलोड करना होगा, लेकिन रेज्यूमे अपलोड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको अपने रेज्यूमे को PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और आपके रेज्यूमे की जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB से कम होनी चाहिए, यानी कि 1024 KB से कम होनी चाहिए। रेज्यूमे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अब फाइनल सबमिट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आप एंटर करते हैं वो आपकी पर्सनल और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी गलत ईमेल आईडी एंटर नहीं करनी है। अगर आप गलत ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपको लाइफ में कभी भी इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आएगा। तो सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको इंटरव्यू की मेल का वेट करना होगा। आपको इंटरव्यू के लिए एक मेल आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका एक पर्सनैलिटी एग्जाम होगा। अगर आप दोनों ही एग्जाम पास कर लेते हैं
तो आपको सीएससी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एलिजिबल है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो इस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी बात का आपको ध्यान ये रखना है कि अप्लाई करते वक्त आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो सही एंटर करनी है, क्योंकि आगे का जितना भी प्रोसेस होगा, जितना भी काम होगा वो ईमेल आईडी के ज़रिए ही किया जाएगा। आपको जो कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए वो उसके लिए भी आपको मेल आएगा, तो आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो सही एंटर करनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना।